अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू एंटी टेक्स। आज का जो हमारा टॉपिक है केमिस्ट्री के चैप्टर नंबर 3 से है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी एंड इसके एप्लीकेशंस हैं। तो टॉपिक को डिस्कस करने से पहले अगर अभी तक आपने हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ हमारे चैनल सब्सक्राइब करें, थम्स अप करें, शेयर करें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं ताकि जो भी वीडियोस मैं अपलोड करूं वो आपको नोटिफिकेशन में मिले। तो यहाँ पे मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी एंड इस एप्लीकेशन को डिस्कस करते हैं कि यहाँ पे इस चैप्टर में ज़्यादा ट्रिक्स और हिंट्स नहीं है, लेकिन यहाँ पे थ्योरेटिकल हिंट्स और ट्रिक्स बहुत ज़्यादा है। तो थ्योरेटिकल ट्रिक्स जो मैंने कलेक्ट किए हैं ये मैं आपसे डिस्कस कर देता हूँ। हमारे पास एक एमसीक्यूज है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अकॉर्डिंग टू मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी के यहाँ पे जो ऑप्शन है इनमें से कौन सा ऑप्शन है जो अकॉर्डिंग है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। क्योंकि फर्स्ट ऑप्शन है इलेक्ट्रॉन पेयर एट अ मैक्सिमम डिस्टेंस विद मिनिमम रिपल्जन, ये तो नहीं हो सकता। शेप ऑफ मॉलिक्यूलर इज एक्सप्लेन नहीं। मॉलिक्यूलर हैव लोअर एंड हाई एनर्जीज, सी ऑप्शन करेक्ट है। लोन पेयर रिपेल्स ईच अदर, मीन्स के लोन पेयर और लोन पेयर रिपेल्स ईच अदर है, ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शन सी है, इसको हम डिस्कस करते हैं कि कहते हैं कि बॉन्डिंग इन मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स हैं लोअर एनर्जी। जो बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स हैं वहाँ पे लोअर एनर्जीज हैं और जो नॉन बॉन्डिंग है उनकी हाई एनर्जीज हैं। मीन्स जो बॉन्ड ऑर्डर होगा उनकी बॉन्ड ऑर्डर होगा मीन्स बॉन्ड लो एनर्जी और एंटी बॉन्ड हाई एनर्जी। सेकंड हमारे पास एमसीक्यू से मोस्ट स्टेबल स्पीशी इज मोस्ट स्टेबल स्पीशी इज मीन्स के इनमें से कौन सा स्टेबल स्पीशी कौन सा है। तो यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन ए देखते हैं, हमारे पास हीलियम को देखते हैं। हमें पता है हीलियम का एटॉमिक नंबर 2 है, तो इसका जो मास हीलियम का मास से सबसे कम है, ठीक है। जो सबसे कम होगा वो सबसे ज़्यादा स्टेबल होगा। तो ये हमारे पास ऑप्शन ए है, वो करेक्ट है, ठीक है। यहाँ पे सी था। तो विच वन इज़ नॉट पैरामैग्नेटिक। यहाँ पे थोड़ी सी ट्रिक है, पैरामैग्नेटिक और डायरेमैग्नेटिक। पैरामैग्नेटिक ये हिंट से ही आप याद कर लें। पैरामैग्नेटिक्स वो होते हैं जिसमें ऑड नंबर्स होते हैं विद नंबर 10 एंड 16, और डायमैग्नेटिक्स वो होते हैं इवन विद नंबर, जो यहाँ पे नंबर 16 और 10 और 16 हैं ये नहीं होंगे, ठीक है। पैरामैग्नेटिक में 10 और 16 है ऑड नंबर के साथ, और डायमैग्नेटिक है इवन। आप अगर इसको चीज़ में कन्फ्यूजन है तो डाई से मिले 2, ठीक है। 2 मीन्स इवन। तो यहाँ पे हमने कैलकुलेट करना है विच वन इज़ नॉट अ पैरामैग्नेटिक का। तो पैरामैग्नेटिक को फाइंड आउट करने के लिए तो हमारे पास ऑप्शन सी को करते हैं। सी हमारे पास कार्बन 6, ऑक्सीजन 8, ठीक है, 14, ठीक है, 14 है। तो 14 इनमें से पैरामैग्नेटिक और डायमैग्नेटिक देखते हैं, ठीक है। तो 14 ऑड नंबर पे है, देखते हैं कि ऑड नंबर 14 नहीं है, ठीक है, ये इवन है। तो पैरामैग्नेटिक में 10 और 16 के बीच में नहीं आया, तो ये हमारे पास डायमैग्नेटिक है। तो ऑप्शन सी हमारे पास पड़ रहा है। नाइट्रोजन, ऑक्सीजन को देखते हैं। ऑक्सीजन 8 है, ठीक है, ऑक्सीजन 8 है, ठीक है। तो हम इसको पैरामैग्नेटिक ले सकते हैं, पैरामैग्नेटिक ले सकते हैं। 16 हमारे पास यहाँ पे है, तो हम इसको पैरामैग्नेटिक के तौर पे ले सकते हैं। लास्ट नाइट्रिक ऑक्साइड का बॉन्ड ऑर्डर के लिए मैंने एक हिंट दी है जो बहुत इम्पोर्टेंट है। आपने 2 सीरीज़ याद करनी है, ठीक है। इजी वे फाइंड आउट करने के लिए जो मैंने ट्रिक बताई है आपको इसको याद करना है कि सबसे इजी वे है बॉन्ड ऑर्डर को याद करने की। ये 14, 15, 16, 17, 18।
अगर आपके पास बॉन्ड ऑर्डर मींस कि ये है, ठीक है, तो यहाँ पे 3, 2.5, 2 और 1.5 थे 1, ठीक है। उसके बाद 13, 12, 2.5, 1, 1.5 और 1, ठीक है। ये जो बॉन्ड ऑर्डर है मैंने ये यहाँ पे लिखा है, इसको आपने याद करना है, क्योंकि बॉन्ड ऑर्डर नाइट्रिक ऑक्साइड के लिए हमारे पास जो बॉन्ड ऑर्डर होगा, क्योंकि नाइट्रिक ऑक्साइड के लिए हमारे पास है 2.5 नाइट्रोजन और ऑक्साइड, ठीक है, नाइट्रिक ऑक्साइड। नाइट्रोजन हमारे पास 7 है, ऑक्सीजन 8 है, तो इनको कंबाइन करेंगे तो हमारे पास जो आएगा 15 हमारे पास देखते हैं 2.5, तो ये 2.5 हमारे पास नाइट्रिक ऑक्साइड का बॉन्ड ऑर्डर है। बॉन्ड ऑर्डर को फाइंड आउट करने के लिए ये बहुत इजी हिंट्स है जो बहुत इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर में। तो अगर आपको फिर भी इस टॉपिक में या इस मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल या इसके एप्लीकेशन में कोई प्रॉब्लम है तो कमेंट करके ज़रूर बताएं। मोस्ट स्टेबल स्पीशीज़ मींस के जिस चीज़ का भी कम एटॉमिक नंबर होगा तो सबसे ज़्यादा स्टेबल होगा। क्यों? क्योंकि उस पर ज़्यादा एनर्जी अप्लाई नहीं होंगी। जितना ज़्यादा एटॉमिक नंबर जिसके ज़्यादा होंगे उतने ज़्यादा वो स्टेबल नहीं होगा, ठीक है। आपको विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट पैरामैग्नेटिक और डायमैग्नेटिक का डिफरेंस मैंने बता दिया है। और बॉन्ड ऑर्डर फॉर नाइट्रिक ऑक्साइड मींस बॉन्ड ऑर्डर नाइट्रिक ऑक्साइड को फाइंड आउट करना है। हम यहाँ पे बॉन्ड ऑर्डर देखते हैं। ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड C=6, ऑक्सीजन हमारे पास 8, ठीक है। तो हमारे पास इसका बॉन्ड ऑर्डर कार्बन डाइऑक्साइड का 3 बॉन्ड ऑर्डर है। तो अगर आपको फिर भी इस बॉन्ड ऑर्डर की हिंट्स में प्रॉब्लम है तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। और मज़ीद वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल देखते रहिए। अल्लाह हाफिज़।